हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये इसमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है आपको 2x+3 इफ़ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, 2x-3 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 2। आपको करना क्या है, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एंड वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। तो आपको ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है कि फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है अल्टीमेटली। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, फंक्शन इफ़ एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है तो फंक्शन आपका ये है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन आपका ये है, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है तो फंक्शन ये होगा। तो ये फंक्शन क्या है हमारा, ये लीनियर, देखिए अब एक्स की वैल्यू अगर 2 से कम है, 2 से कम है तो ये फंक्शन होगा और ये हमेशा कॉन्टीन्यूस होगा किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, पता है आपको, बिकॉज इट इज़ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम कह सकते हैं कि एक्स की सभी वैल्यू के लिए, 2 के लिए और एक्स 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू की बात करें तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, ये फंक्शन आएगा, ये भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस, क्योंकि ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे आपने एक बात ऑब्जर्व की कि पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो हमें करना क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है वहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 we will find left hand limit, right hand limit and the value of the function at x is equal to 2। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। अब देखिए, अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी, 2 माइनस का मतलब 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा मतलब ये फंक्शन आपका फंक्शन हो जाएगा 2x+3। और आप यहाँ पे पुट करोगे 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, 2 2 से 4, यानी कि 4 से थोड़ा छोटा प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 1 से थोड़ा छोटा, यानी कि 1 को अप्रोच कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा ना 4 से थोड़ा छोटा, तो ये ऐड हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 7 से थोड़ा छोटा, यानी 7 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे करेंगे क्योंकि प्लस था ना बीच में। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ये ध्यान रखना, इसका मतलब माइनस नहीं है, 2 माइनस का मतलब निगेटिव नंबर नहीं है, 2 माइनस का मतलब है 2 से थोड़ा छोटी वैल्यू। अब 2 प्लस लिखा है 2 से थोड़ा बड़ी वैल्यू, तो 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा ये होगा। देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है ना, तो ये फंक्शन आएगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, यहाँ पे 2x-3, और यहाँ पे मैं अगर 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 - 3 1, यानी कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं है। ठीक है, सो और फंक्शन पे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एफ ऑफ 2 भी निकाल सकते हैं। फिर एफ ऑफ 2 यहाँ से निकलेगा इधर, ये 7 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 2 पे। सो वी कैन से द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो उसका मतलब हमारा एक ही पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी का जो पॉइंट है वो हमारे पास 2 है। तो ओनली 1 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट हेयर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आपको फंक्शन दिया गया है और इसका भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालनी है, किन किन पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आप देख सकते हो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये इंडिविजुअल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर देखिए, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3 है तो फंक्शन ये होगा, और उन सभी वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ध्यान से देख सकते। और अगर एक्स की वैल्यू 3 और -3 और 3 के बीच में है तो फंक्शन ये होगा, और सभी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। दिख रहा है, बिकॉज इट इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन। If x greater than 3, then the function this 6x+2, and for every value of x greater than equal to 3,
दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सभी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि दिस फंक्शन इज आल्सो इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। लेट अस स्टार्ट। तो हमें चेक क्या करना है, चेक हम उन पॉइंट पे चेक करेंगे फंक्शन को जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, यानी कि ब्रेक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे -3 पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन और +3 पे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, देख रहे हो। तो फंक्शन की वैल्यू जो डेफिनेशन चेंज हो रही है वो 3 और -3 पे चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, -3 पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं और +3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे इसकी फंक्शन के डोमेन में, उन सब के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दिख रहा है वो, ठीक है। तो लेते हैं लिमिट 4 x = -3, लिमिट x टेंड्स टू -3 से थोड़ी छोटी वैल्यू f(x), ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, mod x +3, इसमें पुट करेंगे ये वैल्यू, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू -3 छोटी, इसमें पुट करते हैं। देखिए जब यहाँ पे -3 से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इस मोड में, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये थोड़ा ये बाहर निकल जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, -3 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा +3 +3 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये वैल्यू। ध्यान से देखिए, मोड x के अंदर हम पुट कर रहे हैं -3 से छोटी छोटी, और -3 से थोड़ी छोटी का मतलब है -3 पॉइंट समथिंग, 3.1 -3.2 ऐसे, क्योंकि नेगेटिव नंबर में छोटा करने का मतलब है लेफ्ट हैंड से इसमें बढ़ाना, डिजिट बढ़ा दे, 3.2 3.5 कुछ भी कर देना। और तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है और पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो 3.1 ऐसे 3.2 ऐसे कुछ निकलेगा, तो ये +3 हो जाएगा। तो ये 3 से बड़ा आएगा, 3 + 3 ये 6 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो ये 6 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू -3 से थोड़ा बड़ी वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए -3 से थोड़ी छोटी बड़ी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा, ये होगा, ये वाला। तो यहाँ पे आ गया -2x। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू -2x। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ -3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 6 आएगा, ये भी पॉजिटिव 6, क्योंकि यहाँ पे -3 रखूँगा, -3 × -2 -6, और ये -6 को अप्रोच करेगा, ठीक है, -6 प्लस अप्रोच करेगा, यानी कि 6 आएगा आंसर इसका। लिमिट का आंसर हमेशा वो आता है जो जिस वैल्यू को वो अप्रोच करता है। अब मैं लिखता हूँ f(-3), f(-3) में कौन सा हमारा फंक्शन काम करेगा, यहाँ पे ये आएगा -3, एंड अगेन ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -3 mod +3 दैट इज़ 6। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट and the value of the function at x = -3 all are equal, so we can say function is continuous at x = ये लिख सकते हैं f(x) is continuous at x = 3 -3 at x = -3 के लिए तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब हमें एक पॉइंट और चेक करना है एट x = 3, क्योंकि इस पर भी ब्रेक हो रहा है ना ये फंक्शन। तो x = 3 के लिए भी चेक करेंगे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी, की कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस। तो लेट अस स्टार्ट। 4 x = 3, तो देखिए ये हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब देखिए इसके लिए फंक्शन हमारा अगर 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है x की, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव है ना, 3 प्लस का मतलब 3 से थोड़ी सी बड़ी। अब उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन हमारा ये होगा 6x + 2, तो 6x + 2, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 20, ये 20 का अप्रोच करेगा तो आंसर 20 आएगा। और जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे, ध्यान से देखिए, 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो फंक्शन को कौन सा आएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, लिमिट 3 नेगेटिव f(x) हमारा क्या आएगा, f(x) हमारा 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू ये आएगा -2x, तो -2x आ गया। और जब मैं इसमें पुट करूँगा तो कितना आएगा, ये 6 को -6 को अप्रोच करेगा, तो -6 इसका आंसर आएगा। और f(+3) का आंसर जो होगा वो होगा हमारा 20 और अगेन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, सो वी कैन से द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 2, x = 3। तो वी कैन से फंक्शन इज
डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इजिकल टू 3। तो यहाँ पे भी हम दोबारा लिख सकते हैं क्या, अगेन ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट, वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट इन इसेंस i.e. x इजिकल टू 3। इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूट है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ये तो चेक करना था हमें क्वेश्चन में कि फंक्शन किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन इजी है। थोड़ा सा बस कंसेप्चुअल जाना है कि आपको करना क्या है। हमें आपको देखना है कि फंक्शन किस किस उस पर क्या बोलते हैं, किस किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, यानी किस किस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन 3 बार चेंज हुई है, तो एक -3 पे और +3 पे, तो 2 पॉइंट हो गए आपके। इन 2 पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, और उसे चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालती है इस पॉइंट पे, वो आपको निकाल सकते हैं ईजिली। तो ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। आपका 8, 9, 10, 11, 12 5 क्वेश्चन रह गए अभी, ठीक है।